अति श्रेष्ठ, अति सुंदर ये हिमालय क्षेत्र। ओह, वो वानर हनुमान यही कहीं आएगा। ये अद्भुत आभा। हनुमान जी, जब आप हिमालय क्षेत्र में पहुंचेंगे तो कैलाश पर्वत एवं ऋषभ पर्वत के मध्य आपको एक अन्य पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत की अपनी एक अद्भुत आभा है जो चांदनी में भी अधिक आलोकित प्रतीत होती है। तो ये है ऋषभ पर्वत और ये कैलाश पर्वत। पवित्र शिव कैलाश पर्वत को मेरा प्रणाम। इनके मध्य ये पर्वत, सुषेण जी ने जो विशेषता बताई थी उसके अनुसार तो यही द्रोणागिरी पर्वत प्रतीत हो रहा है। मुझे शीघ्र ही यहाँ से जड़ी बूटियां प्राप्त करके लौटना होगा। जड़ी बूटियां प्राप्त करना तो दूर, ऐसी माया रचूंगा, ऐसी माया रचूंगा कि मेरी माया में उलझकर ये कालकूट विष पीने को बाध्य हो जाओगे तुम हनुमान, और यही हो जाएगा तुम्हारा अंत। वानर इधर ही आ रहा है। प्रतीत होता है हनुमान ने मुझे इस रूप में देख लिया है। यदि इसने मुझे इस रूप में देख लिया है तो मेरी माया में कैसे फंसेगा ये? अभी तो मुझे अपनी माया रचानी है। कहाँ होंगी वो जड़ी बूटियां? कितना मनोहर स्थल है। जड़ी बूटियों के अद्भुत प्रकाश से जगमग करता है ये वन। मैं तो सोच रहा था यहां मात्र कुल 4 जड़ी बूटियां होंगी जो सुषेण जी ने बताई थी। किंतु यहाँ तो विभिन्न प्रकार की सैकड़ों जड़ी बूटियां हैं। इनमें उन 4 जड़ी बूटियों को कैसे ढूंढ पाऊंगा मैं? ये क्या? मेरे स्पर्श मात्र से ही इनकी आभा समाप्त हो गई। ये भी लुप्त हो गई। ये तो बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। क्या करूंगा मैं? हाँ, सुषेण जी ने
कुछ बताया था जब मैंने उनसे पूछा था। सुशेठ जी, मैं उन जड़ी बूटियों को पहचानूंगा कैसे? हनुमान जी, ये जड़ी बूटियां दिव्य हैं, किंतु छुई मुई और रहस्यमय भी। ये अपने को पाने योग्य पात्र का चुनाव स्वयं करती हैं। इसलिए सर्वप्रथम आपको उनके समक्ष अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा, अपनी आवश्यकता का प्रमाण देना होगा, जो कि वास्तविक और धार्मिक सत्कार्य के लिए हो। और हाँ, इन जड़ी बूटियों को सूर्योदय के पूर्व ही तोड़ा जा सकता है। मुझे प्रातः काल से पूर्व ही चारों जड़ी बूटियों को पहचान कर उन्हें लेकर लंका पहुंचना ही होगा, किंतु ये सभी जड़ी बूटियां दिव्य दिखाई दे रही हैं। इनमें से उन 4 जड़ी बूटियों को पहचानूं कैसे? कोई ऋषिवर है वहां। कदाचित वो जड़ी बूटियों को पहचानने में मेरी सहायता ही कर दें। राम काज के लिए आए हो राम भक्त? तो इस प्रकार सोच विचार में समय नष्ट क्यों कर रहे हो? अविलंब अपना कार्य पूर्ण करो। प्रणाम गुरुदेव। असमंजस में मत पड़ो हनुमान। राम रावण के युद्ध पर तो हम ऋषि मुनियों की क्या, देवी देवताओं की भी दिव्य दृष्टि बनी हुई है। इसलिए मुझे तुम्हारे आने का प्रयोजन ज्ञात है। मुझे तो यहाँ तक ज्ञात है कि अंत में विजय श्री राम की ही होगी। ऋषिवर, प्रभु की विजय का विश्वास तो मुझे आरंभ से ही है। आप ऋषि मुनियों को भी ऐसा प्रतीत होता है, ये जानकर मुझे प्रसन्नता का आभास हो रहा है। अब मुझे विश्वास हो गया है, मेरे यहाँ आने के उद्देश्य में आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, परंतु इतनी लंबी यात्रा से आए हो, कुछ क्षण विश्राम कर लो। आओ, जल ग्रहण करो। क्या सोच रहे हो? जल ग्रहण करो हनुमान। आओ, जल ग्रहण करो। क्या सोच रहे हो? जल ग्रहण करो हनुमान। ऋषिवर, जब आप दिव्य दृष्टि से सब देख ही रहे हैं तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि रामकाज के मध्य में हनुमान ना तो विश्राम करता है और ना ही जल ग्रहण करता है गुरुदेव। हाँ, मुझे ज्ञात है हनुमान, परंतु इसे साधारण जल मत समझो। ये धन्वंतरी जी के कलश का जल है। ऐसा कहो कि एक प्रकार से ये उनका अमृत प्रसाद है, और प्रसाद ग्रहण नहीं करना प्रसाद का अपमान है। इसलिए जल ग्रहण करो वत्स। क्षमा करें मुनिवर, मैं इसके लिए धन्वंतरी जी से क्षमा प्रार्थना कर लूंगा, किंतु मैं इसकी एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकता गुरुदेव, फिर चाहे ये अमृत ही क्यों ना हो। गुरुदेव, आप बस मेरी एक ही सहायता कर दीजिए। इन जड़ी बूटियों से मुझे मृत संजीवनी, विश्वकर्णी, सुवर्णकर्णी एवं संधानी आदि जड़ी बूटियां चाहिए। बस गुरुदेव, इनकी पहचान करा दीजिए मुझे। ये वानर इस प्रकार नहीं मानेगा, मुझे द्वितीय युक्ति का प्रयोग करना होगा। ऋषिवर,
ऋषिवर, आप क्या सोच रहे हैं? कृपया मेरी सहायता कीजिए। मुझे प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण सहित एवं महाराज सुग्रीव सहित अनेक वानर सैनिकों के लिए इन जड़ी बूटियों के उपचार की आवश्यकता है। चिंता मत करो वत्स, ये तो धर्म का कार्य है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। हनुमान, ये जड़ी बूटियां दिव्य हैं। इन्हें ग्रहण करने वाले को तन और मन से पूर्णतया स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा ये लुप्त हो जाएंगी। तो इन्हें ग्रहण करने से पूर्व जाओ, वो जो सामने सरोवर है उसमें जाकर स्नान कराओ। किंतु स्नान करते समय ये स्मरण रहे कि तुम्हारे नेत्र बंद रहें और बंद नेत्रों से तुम इन जड़ी बूटियों का स्मरण करना। जब तुम सरोवर से बाहर आओगे और अपने नेत्र खोलोगे तो ये जड़ी बूटियां स्वतः ही तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। जाओ, स्नान कराओ। किंतु ऋषिवर, नेत्र क्यों बंद रखने हैं? तुम प्रश्न बहुत करते हो हनुमान। इसके पीछे एक लंबी कथा है। तुम्हारे पास समय है? सुनना चाहोगे? नहीं गुरुदेव, इतना समय नहीं है मेरे पास। मुझे सूर्य उदय से पहले ही लौटना है। आपके निर्देश अनुसार मैं शीघ्र ही स्नान करके आता हूँ। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। स्नान कराओ। अब आएगा आनंद। जैसे जैसे ये मूर्ख वानर सरोवर में उतरता जाएगा, अपनी मृत्यु के निकट पहुंचता जाएगा। प्रणाम जल देवता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस जल में हलचल हो रही है, किंतु मुझे जड़ी बूटियां चाहिए, इसलिए मैं नेत्र नहीं खोल सकता। किसी जलचर ने मेरा पांव पकड़ लिया है। कुछ भी हो जाए, किंतु नेत्र नहीं खोलूंगा मैं। हे जलचर, मैं राम काज हेतु शुद्धि स्नान करने आया हूँ, अतः मेरे कार्य में बाधा मत बनिए आप। मैं आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। आपसे पुनः विनती करता हूं, मेरा पांव छोड़ दीजिए। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया हूं।
अब आएगा आनंद। ये वानर इस महामकरी से बच नहीं पाएगा। फिर भी अगर इस मकरी से बचकर इसकी शतविचत देह में प्राण बच भी गए तो मैं अवसर का लाभ उठाकर इसे ये कालकूट विष पिला दूंगा। बहुत हो गया नम्र निवेदन। हिंसक पशु नम्रता की नहीं, हिंसा की ही भाषा समझते हैं। जय श्री राम। ये मकरी राक्षसी इतना शीघ्र परास्त नहीं होने वाली मूर्ख वानर, तुम बच नहीं पाओगे इससे। हे दिव्य सरोवर, शुद्धि स्नान में मेरी सहायता कीजिए, जिससे कि मैं सूर्य उदय से पूर्व ही जड़ी बूटियां प्राप्त करके लंका लौट सकूं। ये क्या, राक्षसी मकरी अप्सरा बन गई? आप कौन है देवी? और ये सब क्या माया है? मैं अप्सरा धन्य मालिनी हूँ। प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण मकरी बन गई थी। मेरा उद्धार श्री राम के सच्चे भक्त के हाथों ही होना था। मुझे श्राप मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद राम भक्त हनुमान। धन्यवाद का पात्र मैं नहीं, वो ऋषिवर हैं। उन्होंने ही मुझे सरोवर में भेजा, जिससे कि मैं ये शुद्धि स्नान के पश्चात दिव्य जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकूं। क्षमा करें हनुमान जी, जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है और ना ही यहाँ किसी ऋषि का वास है। श्री राम का नाम लेकर आपको भटकाने वाला वो बहरूपिया ऋषि नहीं, लंकेश रावण के द्वारा भेजा गया मायावी राक्षस कालनेमी है, जो राम कार्य में सहायता नहीं बाधा उत्पन्न करने आया है। यदि मेरे पास समय का अभाव न होता तो उस राक्षस को उसकी करनी का अभी दंड देता मैं। किंतु देवी, मेरे लिए सर्वप्रथम समय रहते जड़ी बूटी प्राप्त करना अति आवश्यक है। देवी, क्या आप उन विशेष जड़ी बूटियों को पहचानने में मेरी सहायता कर सकती हैं? आपके उपकार के प्रति फलस्वरूप
आपकी सहायता करके मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती, किंतु दुख है कि मैं इस राम काज में आपके लिए मात्र शुभकामना ही कर सकती हूँ। अन्य कुछ नहीं, मुझे क्षमा करें। प्रणाम। हनुमान, उस अप्सरा ने तुम्हें मेरा परिचय दे दिया होगा, किंतु तुम्हें ये बताना भूल गई होगी कि इस कमंडल में प्रसाद कौन सा है। इस कमंडल में धन्वंतरी का जल नहीं है। इस कमंडल में है महाकालिया नाग का कालकूट विष, जिसे अब मैं इस सरोवर के जल में मिलाने जा रहा हूँ, जिसके मिलते ही इसका सारा जल विषाक्त हो जाएगा। यहाँ के सारे जलचर, तुम, वन्य पशु पक्षी सब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। और एक बात और, जिन जड़ी बूटियों को तुम प्राप्त करने इस हिमालय क्षेत्र में आए हो, वो सब नष्ट हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी।